वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। एसबीआई पीओ मेन एग्जाम के लिए, आईबीपीएस पीओ मेन एग्जाम के लिए, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेन एग्जाम के लिए अलग तरह के डीआई आते हैं। कैंडल स्टिक डीआई हर साल एक्सपेरिमेंट होता है। लास्ट ईयर कुछ इसी तरह के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। कैंडल स्टिक डीआई, चीजें वही होती हैं, क्वेश्चंस को नए ढंग से पूछने का प्रयास होता है। आप इसको कितना समझते हैं, आज की क्लास में आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आइए, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बहुत मजा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। www.amarsir.in पर मैथ के लाइव क्लास चल रहे हैं, उसके साथ साथ इंग्लिश का लाइव क्लास भी दिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, YouTube पर जो क्लासेस हैं, जो वीडियोस हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन करता हूँ, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। देखिए, सबसे पहले ये है, डिटेल्स लिखा हुआ है, ये यही कैंडल स्टिक है। इसका क्या मतलब है ये सब बताता हूँ, लेकिन अलग अलग जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके ख्याल से इसको मैंने डिटेल इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, ठीक है। और उसके बाद मैप भी बनाया है, और इसको लिखने के बाद देखिए ये मैप भी बनाया है कि इसको भी ठीक से देख लीजिए, पॉज करके, जिनको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, लेकिन मैं यहां से शुरू करता हूं। आइए, द फॉलोइंग चार्ट, इधर देखिए, द फॉलोइंग चार्ट शोज द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इन रुपीज। बिटकॉइन आप जानते हैं, न्यू टाइप का करेंसी है जो इंटरनेशनली ये चल रहा है। रुपीज में उसका वैल्यू क्या है ऑन 4 days ऑफ द वीक। जैसे शेयर मार्केट में अप्स डाउन्स होते हैं, वैसे ही बिटकॉइन के प्राइस में भी अप्स डाउन्स होते हैं। तो 4 days ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस 4 days में दिया है। उसके प्राइस अप्स डाउन्स, मंडे टू थर्सडे। द सीलिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ द लाइन, रुकिए, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द लाइन डिपेक्ट्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइसेस रेस्पेक्टिवली ऑफ ए बिटकॉइन थ्रू आउट द डे। एक लाइन और पढ़ता हूं। द सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द बॉक्स, दो बातों की चर्चा है, एक लाइन और दूसरा बॉक्स। तो सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द बॉक्स डिपिक्ट्स ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस रेस्पेक्टिवली फॉर ब्लैक बॉक्स एंड द अपोजिट इन केस ऑफ व्हाइट बॉक्स। इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मंडे, जिसमें एक लाइन आप देख रहे हैं ना, लाइन देखिए तो, और बॉक्स भी देख रहे हैं। लाइन का भी दोनों एंड है और बॉक्स का भी एंड है। अब कौन क्या है? तो बॉक्स किसको बताता है, लाइन किसको बताता है? तो जरा देखिए, जैसे मंडे को सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द लाइन डिपिक्ट्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइसेस रेस्पेक्टिवली ऑफ ए बिटकॉइन। कहने का मतलब, मंडे को बिटकॉइन जिस प्राइस पर खुला, जिस प्राइस पर बंद हुआ, कभी वो नीचे गया, कभी वो ऊंचा गया, ये सब चलता रहा। मान लीजिए, बताता हूं, जैसे ये जो बॉक्स है, बॉक्स कहता है कि ये खुला किस पर, 9400 पर। बताता हूं ऐसा क्यों है, कितना मीनिंगफुल है। 9400 अपर लाइन, इस पर खुला और दिन भर में मिनिमम 7800 को छुआ, टच किया, और मैक्सिमम 11000। यानी लाइन का जो दोनों एंड है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को बताता है। दिन भर में मिनिमम जो प्राइस था वो 7800 और मैक्सिमम जो कभी भी गया 11000। लेकिन ओपन हुआ था 9400 पर और क्लोज हुआ 8600 पर, ठीक है। तो लाइन के बारे में तो और कोई बात नहीं है। लाइन तो हर जगह, जैसे मंडे मिनिमम 7800, मैक्सिमम 11000। ट्यूसडे को मिनिमम 9000, मैक्सिमम
12,400 ऐसे करके दिया है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बॉक्स दो तरह के, टू कलर्स, व्हाइट एंड ब्लैक। देखिए, व्हाइट पॉजिटिव बताता है और ब्लैक नेगेटिव बताता है। व्हाइट मतलब आज फायदा हुआ, मतलब ओपन हुआ इस पर और क्लोज हुआ इस पर, देखिए इतना इंक्रीज हुआ। कहने का मतलब देखिए 10,000 पर ओपन हुआ और 11,600 पर क्लोज हुआ, यानी कुल मिलाकर के प्रॉफिट हुआ। भले ही दिन भर में वो 9,000 तक गया और भले ही दिन भर में वो 12,400 पर गया, लेकिन कुल मिला के फायदे में रहा। तो फायदे में रहा मतलब कम में खुला, ज्यादा में बंद हुआ। ये ओपनिंग वैल्यू है, ये क्लोजिंग वैल्यू है, ये दोनों जगह पर। लेकिन ब्लैक जो है नुकसान बताता है, यानी ऊपर वाला पर खुला और नीचे वाले पर बंद हुआ। समझ में आया? उल्टा व्हाइट वाला बताता है कि 10,000 नीचे में खुला और ऊपर 11,600 पर, मान लीजिए इवनिंग में जब भी क्लोज हुआ तो प्रॉफिट हुआ। और ये क्या हुआ? लॉस हुआ। 9,400 पर खुला और 8,600 पर क्लोज हुआ। देखिए 16,000 पर ओपन हुआ सुबह में और 14,000 पर क्लोज हुआ, यानी यहां पर 2,000 का दिख रहा है नुकसान। समझ में आ गया ना? व्हाइट बढ़ता हुआ बताता है प्रॉफिट और ब्लैक लॉस। ठीक है, कम पर बंद हुआ। और लाइन जो है वो दिन भर में लोएस्ट और जो टॉप वैल्यू है दोनों को दिखाता है। अब समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी इंस्ट्रक्शन कुछ और भी है। Buying and selling of bitcoins is done on a trading platform which charges a particular fee depending on the number of bitcoins sold or bought. ये सब तो ठीक है, इस प्राइस, ये प्राइस था। अब जिस प्राइस पर आप बाई करते हैं या सेल करते हैं, आप दिन भर के लोएस्ट प्राइस पर भी बाई या सेल कर सकते हैं, दिन भर के मैक्सिमम प्राइस पर भी बाई या सेल कर सकते हैं। जो ओपनिंग है 9,400 पर भी बाई कर सकते हैं, 8,600 पर भी जो क्लोजिंग है उस पर भी बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। पता नहीं, तो अपने हाथ में नहीं रहता। जब आप करते हैं तो पता चलता है कि ये तो मिनिमम था या मैक्सिमम था, etc। ठीक है, तो एक चार्ज देना पड़ता है। इफ द अमाउंट ऑफ द बिटकॉइन, और वो चार्ज किस पर डिपेंड करता है? कितने बिटकॉइंस आप बाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। If the amount of bitcoins bought or sold is less than 10, a charge of 10% extra has to be paid while buying and while selling। और आगे मतलब 10 या 10 से कम करेंगे, कम सौदा होगा तो आपको ज्यादा रेट देना पड़ेगा, और ज्यादा बल्क में होगा तो बल्क मैंने यहाँ डिफाइन किया 10 या 10 से ज्यादा, और कम होगा भाई तो 10% देना पड़ेगा। ठीक है, 10 से कम होगा तो चार्ज देना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगा उसका। अब देखिए 10% ऑफ द अर्निंग इज डिडक्टेड, कट जाएगा आपका। फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ 10 और मोर बिटकॉइंस द सेम रूल्स अप्लाई बट द रेट इज 5%। 10 से ज्यादा बिटकॉइंस यदि आप बाई करते हैं या सेल करते हैं तो आपको 5% का चार्ज लगेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप बाई करते हैं तो चार्ज देना पड़ा तो आपका कॉस्ट इंक्रीज कर गया, यानी जो चार्ज है वो ऐड होगा, बाई करने के बाद ऐड होगा, वो आपका रियल कॉस्ट प्राइस होगा। लेकिन जब सेल करते हैं तो पैसा आपको मिलता है पर वो आपका नहीं है, क्योंकि उसमें आपको फिर चार्ज देना पड़ेगा, तो चार्ज को लेस करते हैं। ध्यान रहे, बाई करेंगे तो चार्ज ऐड ऑन होगा आपके लिए, और जब आप सेल करेंगे तो चार्ज आप ही दे रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा? चार्ज सबट्रैक्ट होकर के आपके पास आएगा, तब आप बोलेंगे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, etc। समझ में आ गया? बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, इस पर आपको मजा आएगा। तो आप देखिए, मैंने पहले ही कहा इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इस चार्ट को ठीक से देखने के लिए मैंने बड़ा करके दिखाया है, आराम से इसको रोक सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आइए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, पहला सवाल, If Anil bought 12 bitcoins on Monday at
ओपनिंग प्राइस बताना पड़ेगा ना किस प्राइस पर खरीदे, and sold 12 bitcoins on Wednesday at maximum price. What would be the profit earned by Anil? ठीक है, तो देखिए 12 बिटकॉइंस खरीद के 12 को सेल करता है, तो 1 पर बात कर लेते हैं ना, बाद में इनटू 12 कर देंगे। ठीक, अब इसमें आप देखिए सबसे पहली बात है डे और किस प्राइस पर खरीदते हैं बेचते हैं माने रखता है। तो मंडे, ये मंडे को और सेल करते हैं वेंसडे को। देखिए तो बाई करते हैं मंडे को किस प्राइस पर, ओपनिंग प्राइस पर। मंडे को ओपनिंग प्राइस क्या है 9400, देखिए नुकसान हुआ लास्ट में कंपेयर पर 9400 पर। ठीक है, लेकिन आपको चार्ज भी देना पड़ेगा, 12 बिटकॉइंस है तो आपको 5% चार्ज देना पड़ेगा। तो 5% चार्ज का मतलब क्या होगा 470, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा 1 का वो 9870 होगा ना। ये कॉस्ट प्राइस हुआ, जब आप बाई करेंगे तो आपका 1 का कॉस्ट प्राइस हुआ 1 का। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने ओपनिंग प्राइस पर इसको बाई किया था। अब सेल वेंसडे को किया, वेंसडे को मैक्सिमम प्राइस पर। वेंसडे को मैक्सिमम प्राइस क्या है 18,000। मैक्सिमम मिनिमम कौन बताता है, लाइन के जो एंड्स हैं, सीलिंग एंड फ्लोर। तो आप देखिए 18,000, फिर यहां पर भी आपको देना पड़ेगा 5% डिडक्ट होगा। 5% मतलब 900, बोलिए। तो आपको दरअसल 17,100 यही आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो प्रॉफिट क्या हुआ बताइए, ये जो डिफरेंस है यही ना प्रॉफिट है, 9,870 और 17,100। ये जब बोलते हैं तो आपको क्या नजर आता है, 10,000 पे खड़े हुए 130 लेस 7,100 मोर, तो 7,230, 7,230। दिस इज योर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट कितने पर हुआ, 1 पर। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा इंटू 12, क्योंकि 12 बिटकॉइंस आप खरीदते हैं बेचते हैं। अब इसका कैलकुलेशन या तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं कहता हूं मुझे बताइए अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72.3000, 10 2 से यदि इसमें करेंगे तो 14.46। अच्छा लग रहा है कर रहे हैं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं। ये कितना हुआ 86,760। अच्छा लग रहा है, देखिए 1000 में एक्सप्रेस करने पे 86,760। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर दें, देखिए क्लियर, बोलिए। $86,760 आंसर। बोलिए समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद आगे बढ़ता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कमलेश बाउट सम बिटकॉइंस मोर देन 10, हाउ मेनी नहीं बताया, ट्यूसडे को एट मिनिमम प्राइस। मतलब ट्यूसडे को मिनिमम प्राइस 9,000 पर उसने बाई किया। 10 से ज्यादा का मतलब है कि उसको चार्ज 5% का लगा होगा। ठीक है, हाउ मेनी थोड़ा बात करते हैं। एंड सोल्ड हाफ ऑफ द बिटकॉइंस ऑन वेडनेसडे एट ओपनिंग प्राइस एंड अदर हाफ of the bitcoins on Thursday at the closing price, thereby making a profit of rupees this. How many bitcoins did you buy on Tuesday? कितना शानदार सवाल। देखिए मैं पहले ये कहता हूँ कि चलिए कॉस्ट प्राइस बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मोर देन 10 है, ट्यूसडे है, मिनिमम है, ट्यूसडे है, मिनिमम है, 9,000 है। तो ट्यूसडे
मिनिमम है, यानी कि 9000। इस 9000 पे उसने बाई किया तो चार्ज भी देना पड़ा, तो 5% चार्ज है, दैट मीन्स 450। दैट मीन्स कहने का मतलब 9450, ये वन का कॉस्ट प्राइस है। लेकिन ऐसा है कि जितने वो बाई करता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और हाफ इधर और हाफ उधर। हर हालत में 2 का मल्टीपल होगा कि नहीं, तो रेशियो 1:1 है कि नहीं, इसलिए हम 2 को लेके बात करते हैं। 2 का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, तो ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये जो है, तो हम बोलते हैं 18,900 रुपीज। ये सीपी हुआ 2 बिटकॉइंस। जल्दी बोलिए, 2 बिटकॉइंस। 2 का निकालते हैं, 2 का कॉस्ट प्राइस हमको मालूम हो गया 18,900। अब इसके बाद हम 2 का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, और तब 2 पर प्रॉफिट की बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि ये प्रॉफिट कितना टाइम्स है, मालूम हो जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। आइए, अब जहां तक सेल करने का सवाल है, तो हाफ हाफ है, तो 1:1 की बात कर लेते हैं। वेंसडे, देखिए वेंसडे को ओपनिंग प्राइस, वेंसडे को ओपनिंग प्राइस क्या है, देखिए वेंसडे को ओपनिंग प्राइस ब्लैक है ना, मतलब ऊपर खुला 16,000, ये है ओपनिंग प्राइस, ठीक है। अब 10 से ज्यादा खरीदा, तो आप थोड़ा गौर कीजिए, दोनों जब इक्वल रहेगा तो देखिए 12, 14, 15, 16, 18 टोटल, तो 9, 9, 16 हुआ तो 8, 8। हर हालत में जब बाई और सेल हो रहा है तो 10 से लेस हो रहा है, तो चार्ज क्या होगा, 10%। हम एक साथ जब दोनों में 10% होना है तो ऐड करके एक साथ 10% निकाल दें, थोड़ा अच्छा रहेगा। बोलिए, तो वेंसडे को 16,000 है, और दूसरा जो हाफ है वो सेल करता है थर्सडे। देखिए थर्सडे को क्लोजिंग प्राइस पर, थर्सडे को क्लोजिंग का है ये 18,200, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस। दोनों का 5% निकाल करके लेस करें 10%, क्योंकि दोनों जगह में जब वो सेल करेगा तो क्या होगा, वो 10 से कम होगा, ठीक है। 18 भी होगा तो 9 होगा, तो एक साथ ऐड करके करते हैं ना, तो ऐड कर देते हैं, तो 2 बिटकॉइंस का वहां का प्राइस निकलेगा कितना, 34,200, और इसमें 10% लेस कर देते हैं। 10% मतलब 3,420, इसको लेस कर देते हैं, तो 2 का सेलिंग प्राइस मालूम हो जाएगा। जल्दी बोलिए, कैसे लेस करेंगे पता है, ये 3,000 पहले हटाइए, तो 1,200 बचेगा, 400 हटाइए, 800 बचेगा, 780, और इधर बताइए 30,000 बचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 30,780, ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने का हुआ, 2 बिटकॉइंस का। मुझे बताइए 2 बिटकॉइंस का सेलिंग प्राइस इतना है, 2 बिटकॉइंस का कॉस्ट प्राइस इतना है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, दिखाता हूं 2 का कॉस्ट प्राइस क्या था, ताकि 2 पर हम प्रॉफिट की बात कर लें। भाई 2 पर जो प्रॉफिट था, जैसे 18,900, ठीक है, 18,900 ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, और जो प्रॉफिट है वो 30,780, तो यही प्रॉफिट होगा ना 2 पर। इसको कैसे लेस करेंगे, सबसे अच्छा ये देखिए, लेस तो तरह तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे अच्छा है कि 20,000 पर खड़े हो जाइए, अच्छा लगेगा ना। 1,100 ऐड करना रहेगा, 11,880, 11,880, दिस इज प्रॉफिट 2 बिटकॉइंस। बोलिए, ठीक है, पर हमारा प्रॉफिट कितना है, 71,000। टोटल जो प्रॉफिट है 71,200
280। तो ये कितना टाइम्स है? उतना ही टाइम्स होगा ना नंबर ऑफ कॉइन्स का, 2 का। तो देखिए 11 से 12,000 है, 12 छक 72, 6 टाइम्स। अगर 12,000 लेंगे तो 72,000 से देखिए 120 है ना, ऐसे बात किए 6 टाइम्स में। तो 120 इंटू 120 लेस है ना, 12,000 से 120 इंटू 6, 720 लेस होगा कि नहीं? 720 लेस, एग्जैक्टली 6 टाइम्स, एग्जैक्टली 6 टाइम्स। मतलब हमने क्या लिखा कि 2 पर जो प्रॉफिट होता है, 2 पर जो प्रॉफिट होता है हमने निकाल लिया, 2 का कॉस्ट प्राइस और 1 करके 2 पर सेलिंग प्राइस, 2 पर प्रॉफिट। अब 2 का ही मल्टीपल होना है तो इसका 6 टाइम्स है, तो 12 बिटकॉइंस आंसर होगा। बोली समझ में आ रहा है? ठीक है, शानदार क्वेश्चन है कि नहीं? अभी दिखाता हूं आपको आगे। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है, अगले जो क्वेश्चन है इसको देखिए। जयप्रकाश बाउट 16 बिटकॉइंस ऑल एट वंस, एक साथ खरीद के ले आया। तो 16 जब भी खरीदा जाएगा तो चार्जेस क्या लगेंगे? 10 से ज्यादा है ना, तो 5% का। अब किस दिन खरीदा, क्या खरीदा, उसे कुछ नहीं मालूम है। 16 खरीदा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताता हूं। ऑन थर्सडे ही सोल्ड 12 बिटकॉइंस। 12 का मतलब है कि उसको 5% का चार्ज लगेगा एट ओपनिंग प्राइस एंड 4 बिटकॉइंस एट मिनिमम प्राइस। देखिए 1 मिनट, देखिए, if the loss incurred by him is rupees 29,760, on which day and at which price did he buy those bitcoins? बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं पहले बताता हूं कि 12 और 4, इसका मतलब 12 पर उसको 5% का चार्ज देना पड़ेगा और 4 पर 10% का। 12 और 4 थोड़ा बड़े नंबर हो जाएंगे, रेशियो वही रखते हैं। 12:4 को बोल देते हैं 3:1, तो आसानी होगी। 3 का और 1 का मिला के 4 की बात कर लेते हैं और 4 के बाद 1 की बात कर लेंगे, इजी होगा। ठीक है, तो आप जरा देखिए थर्सडे, सबसे पहले देखिए थर्सडे को 12 बिटकॉइंस खरीदा जाता है। हम लोग कितना बिटकॉइंस लेंगे? 3:1 के रेशियो में लेंगे। ठीक है, 3:1 के रेशियो में लेंगे। ठीक है, 12/4 है ना, तो थर्सडे को वो सेल करता है, बाई तो निकालना है, सेल करता है ओपनिंग प्राइस में। ओपनिंग प्राइस क्या है? 12,800। तो 12,800 पर वो सेल करता है। सेल करता है मतलब क्या? लेस होगा उसका पैसा, और वो 5% का मतलब क्या होगा? देखिए 5% का मतलब 640, इसको लेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 12,160 और इंटू 3 कर देंगे क्योंकि 3:1 के रेशियो में, तो 36,480 रुपीज, इतने पैसे उसके पास आए। ठीक है, इसको लेस कर दिया। दूसरी जगह पर और उसी दिन 4 बिटकॉइंस को मिनिमम प्राइस पर, तो मिनिमम प्राइस 7,200 है, तो उसी दिन 7,200 जो है इसका 10% होगा क्योंकि वो क्या है? 10 से लेस है, तो माइनस दरअसल 720 लेस कर देंगे। 720 लेस करेंगे तो क्या होगा बताइए? 8,6480। ठीक है, ये 1 ही रहेगा, तो टोटल ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा? 40। देखिए ये 36 हुआ और ये 6,480 हुआ, तो 42,000 यहाँ लेते हैं, तो 42,960। ये 4 का हुआ, 3 और 1 रेशियो में 4, तो हम 1 का निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या हो गया? बोलिए, ये होगा 10,740। 10,740 इसमें टोटल आया। अब ये क्या आया? 1 का सेलिंग प्राइस 1 बिटकॉइन
समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या कर रहे हैं? दरअसल जितना भी वो खरीदता है 16 बिटकॉइंस को, किस प्राइस पर किस दिन नहीं मालूम, 12 और 4 होने का मतलब है 3:1 के रेशो में सेल करके, इस रेशो के मुताबिक 314 का निकाल के 1 से 4 से डिवाइड कर दिया, 1 का हमें मालूम हो गया, 1 का हमें मालूम हो गया। अब लॉस जो टोटल होता है 29,760, वो तो 16 पर होता है, तो लॉस 1 पर कितना होगा उसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए 1 पर लॉस बात कर लेते हैं। लॉस का जहां तक सवाल है 1 आर्टिकल पर बात करेंगे अगर, तो 29,760 इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा? ठीक है, ये 1860 रुपीज इसका लॉस होगा। बोलिए होगा कि नहीं? 1860 रुपीज का लॉस होगा। तो 1860 रुपीज का लॉस होने का मतलब क्या हुआ? सेल किया, लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस ऐड होगा। तो कॉस्ट प्राइस जो निकलता है 1 बिटकॉइन, 1 बिटकॉइन का, ठीक है। तो हमने जो निकाला था सेलिंग प्राइस क्या था? सेलिंग प्राइस था 10,740 और प्लस 1860, जल्दी बोलिए, यह है कि नहीं? 12,600। ये क्या हुआ? ये हुआ दरअसल कॉस्ट प्राइस, लेकिन अभी ये कॉस्ट प्राइस नहीं है। क्यों नहीं है पता है? ये प्रॉफिट नजर आता है, ये आपका कॉस्ट प्राइस नजर आता है, पर ये कॉस्ट प्राइस कौन सा है? जब बाई कर लेते हैं, बाई करने के बाद चार्ज दे देते हैं, और उसके बाद जो आता है ये टोटल कॉस्ट प्राइस है। दरअसल ये टोटल कॉस्ट प्राइस है इंक्लूडिंग चार्ज, और चार्ज 5% है, तो ये 105% है। तो रियल में जो कॉस्ट प्राइस होना है, रियल जो कॉस्ट प्राइस होना है वो होना है 12,600। बताता हूं क्या है, 100 बाई 100 देखिए 5। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हुआ 20, ये हुआ 21, देखिए इससे 6 टाइम्स और ये 00, यानी कि ₹12,000। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मतलब ऐसा है कि 16 बिटकॉइंस को समझाता हूं, 12,000 में बाई किया, और बाई करने के बाद 5% चार्ज दिया, तो 12,600 हुआ। 1 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और उस पर इतना लॉस हुआ, तो इतने में सेल किया। देखिए ये वाला जो था, ये कॉस्ट प्राइस निकालने जा रहे थे, 1 मिनट, तो कॉस्ट प्राइस उतना था, लेकिन जो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इतना हुआ, ठीक है। ये सेलिंग था और ये लॉस था। ये सेलिंग है और ये लॉस है, तो ये मिला के, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है। क्लियर? तो 12,000 में वो बाई किया। सारे दिनों में देखिए 12,000 कहां है, 12,000 कहां है? यहां है। और ये क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑन वेंसडे को मिनिमम वैल्यू इज द आंसर। वेडनेसडे। कितना शानदार सवाल है, मुझे बताइए, कितना शानदार सवाल है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद आइए हम लोग 4th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। ये 4 क्वेश्चन इसमें आए थे, कुछ इसी तरह के थे। ये मेमोरी बेस्ट। देखिए, संतोष बाउट सम बिटकॉइंस मोर देन 10 ऑन मंडे एट क्लोजिंग प्राइस। रुक जाइए, कितने बिटकॉइंस मालूम नहीं, लेकिन मोर देन 10, कुल मिला के 10 से ज्यादा। सोल्ड 60% ऑफ द बिटकॉइंस ऑन ट्यूसडे एट ओपनिंग प्राइस and remaining bitcoins on Wednesday at closing price। ठीक है,
वो बताया कैसे कैसे सेल किया 60%, 40%. ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 34,200. 34,200 का उसको प्रॉफिट हुआ. अब कह रहा है कि व्हाट प्रॉफिट वुड ही हैव अर्न इफ ही हैड सोल्ड ऑल द बिटकॉइंस ऑन थर्सडे एट मैक्सिमम प्राइस. इसका मतलब ये है कि ऊपर का जो इंफॉर्मेशन है वो बताता है कि उससे आप नंबर ऑफ बिटकॉइंस जो बाई किया गया वो आप खरीद सकते हैं. और जब वो मालूम हो जाएगा तो आप बता देंगे कॉस्ट प्राइस क्या हुआ और ये सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट क्या. ठीक है, लेकिन इसमें कैसे पता चले कि 10 से कितना ज़्यादा है, क्या है, इसका पता एक जगह से चलता है. वो जो सेल करता है ना नंबर ऑफ बिटकॉइंस, 60% एक जगह, 40% दूसरी जगह, यानी 3:2 के रेशियो में, यानी 5 का मल्टीपल होगा. टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइंस 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, ऐसे करके होंगे. तो हम इसको एक तो सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा उतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है. क्यों? 5, 10, आप मुझे बताइए यदि वो थर्सडे को मैक्सिमम प्राइस पर सेल करता तो 20,000 पर सेल करता, और 10 से ज्यादा तो टोटल होना ही है. तो इसका मतलब है कि 1,000 लेस होगा तो 19,000. सोचिए 19,000 पर बिटकॉइन उसका सेलिंग प्राइस होगा, ये तो तय है. ठीक है, और आप मुझे बताइए उसने जो बाई किया है मंडे को, दिखाता हूं, मंडे को उसने जो बाई किया है क्लोजिंग प्राइस पर, तो मंडे को क्लोजिंग क्या है 8,600. 8,600 तो पक्का है, और इसका जो चार्ज लगेगा मोर देन 10 है तो 5% लगेगा. 5% का मतलब 430, यानी कि 9,030 रुपीज ये कॉस्ट प्राइस है 1 बिटकॉइन का. 1 बिटकॉइन का. जल्दी बोलिए. अब एक अनुमान लगाइए जिसमें हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तो 9,030 और अगर वो 19,000 पर करता है तो करीब करीब 10,000 का प्रॉफिट होता है कि नहीं. और 10,000 का यदि उसको प्रॉफिट होता है 1 बिटकॉइन पर, तो बिटकॉइन 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, ऐसे करके होगा. प्रॉफिट जहां भी 2 लाख के आसपास है, मुझे बताइए इसका मतलब 2 लाख के आसपास है तो यही होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट तो 10,000 करके हो रहा है तो 20 होगा ना. यानी बिना हम ऊपर का डेटा यूज किए हुए, बिना वो सब किए हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं. और 20 होगा तो आराम से हम 20 के लिए बात कर सकते हैं. देखिए 1 के लिए यदि हम प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, 1 के लिए तो 20 का ही बात कर लेते हैं सबसे अच्छा. आप मुझे बताइए 10,000 का प्रॉफिट तो हमने अप्रॉक्स निकाला था. अगर हम प्रॉफिट की बात करें एग्जैक्ट, ये मैंने समझाने के लिए कहा था, तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जो आएगा वो तो 19,000 आएगा. ठीक है, सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट का जहां तक सवाल है, एक बात तय है कि ये 10,000 से ऐसे निकालते हैं, 10,000 से 30 लेस. नहीं समझे? अगर ये 19,030 होता, नहीं 19,030, बड़ा कैलकुलेशन में सुविधा होगी, ऐसे करते हैं. और समझ गए, 1 पर प्रॉफिट इतना है, तो फिर 20 पर कितना है, 20 पर कितना है, 10,000 माइनस 30 इंटू 20, ये हुआ 2 लाख. 2 लाख से देखिए 20 इंटू 30, 600 लेस, यानी 1,99,400. 1,99,400 आंसर बिना कुछ किए हुए बना सकते हैं. हालांकि आप उस डेटा में जाके सॉल्व भी कर सकते हैं कि 20 के आसपास सॉल्व करने पर पहला वाला जो होगा वो 10 से ऊपर होगा, दूसरा वाला 10 से कम होगा, फर्स्ट में 5% का चार्ज लगेगा, सेकंड में 10% का चार्ज लगेगा, और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. वो आपके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन वो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ. क्लियर? बोलिए, समझ में आया? मुझे पूरी उम्मीद है कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा. मैंने पहले ही कहा, मैं ये सिलसिला शुरू कर चुका हूँ. मेन एग्जाम पर ज़्यादा जोर देते हुए आपको प्रिपरेशन कराना है. मेरे इतने सारे वीडियोस हैं, उनको प्लेलिस्ट में जाकर के देखते रहिए, और
रियल में स्मार्ट बोर्ड के सहारे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको मैं लगातार सॉल्व करूंगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, IBPS PO हो, IBPS RRB PO हो, RBI ग्रेड बी ऑफिसर्स हो या फिर SBI PO हो। इवन SBI क्लर्क का जो मेन एग्जाम है और IBPS क्लर्क का मेन एग्जाम है, उसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बहुत शानदार होता है। इन सारे क्वेश्चन का आप प्रिपरेशन कीजिए, मेरे वीडियो के थ्रू कीजिए, इनको बार बार सॉल्व कीजिए और इसके PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार दे रहा हूँ, उनसे आप प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।